घर पे रह करके नवयुवक साधना कैसे करे? ठीक है, जैसे सबसे पहले साधना की जो सीढ़ी है, साधना का जो मार्ग है, वो जाता है जीव से। जीव से होकर जाता है। आप कहेंगे जीव से कैसे जाता है? हाँ जी, नहीं 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 नहीं, मौखिक साधन, रस, रसना। जिसका भोजन सरस है उसका भजन नीरस है। बात समझे? आप अगर साधना करना चाहते हैं तो आपको भड़कीली सभी वस्तुएं खाने पीने की रोकनी होंगी, ग्रस्त में रह करके भी। जो आपके चित्त को भड़काएं, आपके मन को भटकाएं, ऐसे तीखे पदार्थ, ऐसे नशीले पदार्थ, या अधिक नमक, अधिक मीठा, ये सब के सब चित्त में भारीपन लाते हैं, मन में भारीपन लाते हैं और चांचल्य पैदा करते हैं, चंचलता। आप कुछ समय के लिए नमक और मीठा एक बार छोड़ के देखिएगा। नमक और मीठा छोड़ने पड़ेंगे, दोनों ही चीजें। ये भी गलती मत करना कि मैं एक ही चीज छोड़ देता हूं। दोनों चीज छोड़िएगा। छोड़ते ही शरीर का संतुलन अपने आप ही बनना शुरू हो जाएगा, संतुलन बनेगा। हार्मोन्स अपने आप ही सेट होने शुरू हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि तो साधना का संबंध इससे कहां से आ गया? ये तो शरीर की बात कर रहे हैं आप कहेंगे मैंने तो मन की बात पूछी है, मैं तो ध्यान साधना की बात कर रहा हूं। तो बंधु, मन को साधने से पूर्व पहले तन को साधना पड़ेगा। तन नहीं सधा तो मस्तिष्क नहीं सधेगा, और मस्तिष्क नहीं सधेगा तो मन कैसे सधेगा? तो बात कहां आई कि पहले तले भुने पदार्थ, मिर्च, मसाले, नमक, मीठा आदि, इन पर प्रतिबंध लगाइए। साहस है, फीकी फीकी उबली उबली यूं ही सब्जी खाइए। हमने खाया और जो मिले वो खाए। नहीं, फल वगैरह, चने साधना की बात करिए। जब साधना की बात करोगे तो जो मिलेगा सो ही, वो नहीं खाना। ऐसे धर्मात्मा नहीं बनना। ऐसे धर्मात्मा में तो गड़बड़ हो जाएगा। भिक्षा करके भी हम खाते थे ना, तो पहले पूछता था मैं कि माई आपके यहां अंडा मांस तो नहीं खाते हैं? बोले क्यों पूछ रहा है? नहीं, भिक्षा चाहिए, भूख लगी है। बोले हमारे यहां तो खाते हैं। मैंने कि कोई है घर ऐसा जिसके यहां ना खाते हो? बोले वो घर है ना उधर दिख रहा है। मैं कि माई प्रणाम, मुझे भूख लगी है, भिक्षा चाहिए, खाना चाहिए। मैंने सुना है कि आपके यहाँ अंडा मांस नहीं खाते। बोले हाँ, हमारे अंडा मांस नहीं खाते। वो खुश हो जाती, अंडा मांस नहीं खाते। साधना सरल नहीं। साधना में जीवन बनाने के लिए थोड़ा तप से गुजरना पड़ेगा। ये बात तो आई रसना की, जीव को साधो। लगभग 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ही जीव ऐसी सेट हो जाएगी, उसको फिर वही अच्छा लगेगा। देख लेना, आपको नमक, मिर्च, मसाले, चाय, कॉफी में जो जीभ अटकी पड़ी थी ना, अब कहेगी तुमने तो मेरी दुर्गति कर दी यार, अब मैं कुछ मांगती नहीं लक्षण। अब वो संभल गई और सध गई। इसी के साथ साथ गलत कमाई मत लाओ घर में, पाप का अन्न मत लाइए। किसी को छल करके एक पैसा घर में मत लाइए। छल करके पैसा लाएंगे तो उससे तुम्हारे चित्त में चंचलता बढ़ेगी, तुम्हारा मन चंचल होगा, संस्कार बिगड़ेंगे। आंखें बंद करोगे, उसकी आह लगी होगी जिसका पैसा घर में आया है। आंखें बंद करोगे, मन नहीं टिकेगा। किसी से ईर्ष्या की गांठ मत बांधो, किसी से वैर भाव मत कीजिए। जब वैर भाव करोगे तब भी मन नहीं टिकेगा। ये गृहस्थी की बात बता रहा हूं। एक आदर्श गृहस्थी बनना या ब्रह्मचारी बनना तो ये कोई हंसी खेल नहीं, तपस्या करनी पड़ती है। और हंसी खेल भी है, जो एक बार चल पड़ता है उसका फिर हंसते खेलते तो जीवन रहता है। मैं अगर उबला उबला खाता हूं, आधी कच्ची सब्जी खाता हूं आज भी,
तो मैं आपको दुखी दिखाई दे रहा हूं क्या? बढ़िया आनंद में है मेरा जीवन, बहुत बढ़िया। अभी भैया ने मेरे शरीर को मोड़ तोड़ के देखा, रबड़ की तरह से पूरा पूरा, नहीं तो फिर मोड़ के देख लो। तो नमक और मीठा छोड़ने मात्र से ही आपका शरीर एकदम रबड़ की तरह होना शुरू हो जाएगा, लचीला, फ्लेक्सिबल। स्पष्ट हो रही बात? अब अगली बात आती है ब्रह्मचर्य पालन। जितना आपका ब्रह्मचर्य पालन होगा, वीर्य आपके शरीर में रुकेगा, तो वो ध्यान के समय, अभ्यास के समय ईंधन का काम करता है। समझ लो, ईंधन का काम करता है, ईंधन का। और आपने ईंधन को पहले खर्च कर रखा है, तो ईंधन आएगा कहां से? बैठोगे कमर सीधी करके यूं, 5 मिनट भी नहीं होंगे तो फिर यूं गड़बड़ हो गया। आंखें बंद करके बैठोगे, सोचे कि एकाग्रता बन जाए, ब्रह्मचर्य है ही नहीं, ऊर्जा शरीर के अंदर है ही नहीं, और बैठ गए आंखें बंद करके, मन नहीं टिकेगा। तनी बीमार जैसा, मरा जैसा होगा, तो मन कैसे टिकेगा? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है। बोलो भैया, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है। शरीर एकदम स्वस्थ होना चाहिए। स्पष्ट होगी बात? अब साधना करें कैसे? तो ये मैंने बताया करें कैसे, ये वही सब विषय चल रहा है। अब आपका प्रश्न अगला जो आएगा, मन को टिकाएं कैसे, ये आएगा ना? मूल वही है। मैं समझ गया जी आपकी बात को। ये तो मैंने इधर से जोड़ लिया जी जी। ताकि मुख्य जो अंश है उसका आपको ये पता चल जाए कि प्रारंभ यहां से होगा। जी। योग के कितने अंग होते हैं? 8। 8 अष्टांग। अष्टांग योग कौन कौन से होते हैं जी? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। स्पष्ट हो गया? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 7वीं सीढ़ी है, 7वीं, और समाधि। 6 का तो आपने कुछ किया ही नहीं, तो डायरेक्ट ध्यान में कैसे जाओगे? सुनिए, 6 जो थे इधर के, यम और नियम कौन कौन से हैं? यम कितने हैं? यम 5 है। यम 5 हैं, बोलिए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। प्रारंभ होता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। उसके बाद नियम 5, हाँ, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच, संतोष, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, और लगाइए, और ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधानानि नियमा, ये 5 ही नियम है। ठीक है? तो बच्चे, मैं बताने को तो आपको समाधि की बात पूछोगे, वही बता दूंगा, लेकिन इधर से नहीं चले तो उधर कुछ समझ में आने वाला नहीं है, और मन भटकता रहेगा, और हो ना जाना कुछ नहीं। बस एक ही चीज आएगी, हम भी 2 घंटे बैठ लेते हैं, बस इतना रहेगा। हो क्या रहा अंदर, ये आता पता कुछ नहीं, और मन टिकेगा भी नहीं। तो बात आती है कि मन की एकाग्रता। जो बातें मैंने रखी थी उसमें आपने, जैसे मैंने कहा था कि ये चीज छोड़ो, खाने पीने में इन्हें बदलो, भड़कीली चीजें मत खाओ, भड़कीले वस्त्र मत पहनो, भड़कीली आकृति मत बनाओ, अपनी क्रोध युक्त आकृति मत बनाइए, क्रोधी स्वभाव मत रखिए, सौम्यता लाना प्रारंभ कीजिए। और जब नमक, मीठा, मिर्च, मसाले जब बंद हो जाते हैं तो स्वभाव भी बदल जाता है। जब आप ऐसी उत्तेजना को जन्म देने वाली वस्तुएं खाते रहते हैं तो अंदर उत्तेजना आती है और मन भी उत्तेजित रहता है, क्रोध आता है बात बात में, और ये क्रोध नाश की जड़ है, इसमें कुछ नहीं होता। अभी भी इनका मेन पॉइंट, मुख्य बात आपकी, असली आपका जो विषय था, जो मैं समझ रहा हूं, वो ये था कि मन एकाग्र करने का कोई पॉइंट बताओ। वो क्या चीज है जहां पर मन पॉइंट हो, मन एकाग्र होगा? पहले तो इधर से समेटो, जी शुरू प्रारंभ से जी। ब्रह्मचर्य आदि सारा का सारा
देखो, इसके बाद जो छठा है हमारा, उसका नाम है धारणा। छठा है धारण। धारणा। धारणा का की डेफिनेशन क्या है? देश बंध चित्तस्य धारणा। एक स्थान पर अपने मन को केंद्रित करें, चाहे तो त्रिकुटी मध्य में यहां पर मन को केंद्रित करें, या आते जाते श्वास पर मन को केंद्रित करें, या अपने हृदय में मन को केंद्रित करें। एक स्थान चुन लो, कोई भी। मैं कहूंगा कि आप इस आज्ञा चक्र को चुनिए, इसका चुनाव करें, जी। इसका चुनाव करें। बस इसका चुनाव यदि कर लिया है तो पूरी शक्ति के साथ और कोमलता के साथ यही एकाग्र होने का प्रयास कीजिए। अब आप कहेंगे कि जी मुझे यहां करना क्या है, कुछ दिखाओ तो सही, कुछ बताओ तो सही कि करूंगा क्या यहां पर रख करके, कुछ होना भी है। तो बंधु मैं एक बात और बता देता हूं, दुनिया का सबसे नीरस अगर कोई विषय है तो वो है ध्यान करना। अब आपको ये बात अटपटी लगेगी। बोले अगर नीरस है तो ये जंगल में साधु सन्यासी क्यों लगे पड़े हैं, उनको रस आ रहा होगा। जब हम प्रारंभ करते हैं तो बिल्कुल भी रस नहीं आता, ये तो बात पक्की है, नीरस ही लगता है। नहीं तो बैठ के देख लेना, मनीराम थोड़ी देर में भाग जाएगा। मनीराम मन थोड़ी देर में भागता दिखाई देगा, हमेशा वो 2 मिनट में भाग जाता। लो 2 मिनट में। और मैंने प्रातः काल में 2 मिनट के अभ्यास की भी चर्चा की थी, जी, आपने सुबह में। केवल और केवल 2 मिनट बात हुई थी। 2 मिनट कुछ भी नहीं होते हैं जी, लेकिन 2 मिनट के लिए आप अपने मन को एक ही स्थान पर रखें, उसको वहां से 2 मिनट तक बिल्कुल मत जाने दो। ये तो सरल है जी। अब यहां जो भी हो रहा है, लेकिन रहेगा मन यहीं पर, यहां जो भी हो रहा। अब आपको मैं कोई कल्पना दे दूं कि ओम को देखो, वो भी एक इमेजिनेशन है, कल्पना है वो। मैं कहूंगा कि कोई चित्र देख लो, वो भी कल्पना हो गई। मैं कहता हूं कि परमात्मा ने आपके अंदर और हमारे अंदर इतना चित्र विचित्र, इतना सब भरा पड़ा है, जन्म जन्म के संस्कार भरे पड़े हमारे अंदर। चित्त इसी जन्म में थोड़ी मिला है भैया, कितने जन्मों से हमको सब कुछ मिला पड़ा है, पहले से ही सब भरा पड़ा है। तब एक ही स्थान पर केंद्रित रखें। हां, अब मेरा मन यही है, बस अब मेरा मन यही है। मन थोड़ी देर में भागा, अरे रुक रुक रुक, उधर नहीं जाना, जाना नहीं, वापस आ भैया। ऐसे करके चुपचाप बैठे, चुपचाप बैठे रहे, जाना नहीं कहीं पर, कुछ दूसरा सोचना नहीं, किसी की बात याद नहीं आनी, कुछ विषय को याद नहीं करना, किसी के फोन को याद नहीं करना, मोबाइल को ठप करके रख दो, बंद करके रख दो, कोई काम नहीं है मेरा, दुनिया मेरे लिए अब खाता में 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए संसार का मेरे लिए कोई काम ही नहीं है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं जीरो ग्रेविटी में हूं बिल्कुल। बस यहीं पर 2 मिनट के लिए आप टिके रहिए। जब 2 पक्का हो जाए तो मैंने क्या बताया था, 3 मिनट, ये बात थी। क्योंकि 5 मिनट अभ्यास नहीं कर पाता है आदमी। हाँ, 5 मिनट तक अगर आप संकल्प करके ये बैठ जाओ कि 5 मिनट तक मेरा मन एक ही स्थान पर रहेगा, तो योगी बन जाओगे। 5 मिनट तो बड़े बड़े महात्माओं का भी नहीं ठहर पाता है। ये तो कहने के लिए तो दाढ़ी बढ़ गई और ये बढ़ गया और ये बढ़ गया, मतलब यूं चंदन ले और ये ले, कड़ा ले और यूं दुनिया भर की रुद्राक्ष से पूरा ढक रखा है। ये बाह्य आडंबर है सारे के सारे, अंदर तो कुछ लीला अलग है। 2 मिनट से प्रारंभ करोगे तो 100 मिनट तक पहुंचोगे। स्पष्ट हो रही? और जो 100 मिनट बैठ सकता है, 1.5 घंटा के लगभग, जो 100 मिनट बैठ सकता है और 100 मिनट एकाग्र हो सकता है, कहते हैं दिव्य आत्माओं की कैटेगरी में उसका प्रवेश होना शुरू हो जाएगा। परंतु मैं फिर भी कहूंगा
दिन में आप 10 बार बैठ जाइए, कोई आपत्ति नहीं, जहां दिखाई दिए चुपचाप शांत, कोई नहीं है, 2 मिनट। क्या जा रहा है जी? और 2 मिनट का अभ्यास 10 दिन करो, 10वें दिन 1 मिनट पढ़ाओ, 10 दिन में 2-2 मिनट दिन के 5-7 बार। अच्छा, 2 मिनट के लिए तो कोई आपको मना भी नहीं कर सकता, कितने भी बिजी हो, ये भी करने जाते हो तो 4-5 मिनट खर्च करके आ जाते हो। बोलो, लघु शंका भी जाते हो, 2 मिनट के लिए तो कहीं खड़े भी हो ना, खड़े भी हो, और खड़े हो जाओ चुपचाप। पर एक ही शर्त है यहां पर, एक शर्त लगेगी, शर्त यह है कि खड़े हो तो सिर्फ खड़े रहना, हिलना मत, स्टैचू, प्रतिमा की भांति हो जाना है। बैठ गए हो, बस अब आंधी आए, तूफान आए, मक्खी आए, मच्छर आए, जो भी आ जाए, खुजली हो जाए, खुजला हो जाए, मैं नहीं हिलूंगा। देखो तुम्हारा दृढ़ निश्चय, तुम्हारा संकल्प क्या रंग लाता है। फिर तो 2-2 मिनट, ये 2 मिनट नहीं है, ये 2 कदम है, ये 2 कदम का अभ्यास है सिर्फ आपका। स्पष्ट हो गया है? अब कहें कि यहां अभ्यास करते करते होगा क्या? मैं कहूंगा कि रात्रि के घोर सन्नाटे में अभ्यास करना। कब? रात्रि का जो सन्नाटा होता है, और इसकी चर्चा मैंने आपके सामने की थी, प्रातः काल में एक बार सबकी आंख खुलती है, बोलो 2:30 से लेकर के 4 बजे के आसपास तक एक बार झटकी यूं खुल जाती है। पहले खुल जाती है, 3 बजे से पहले खुल जाती है। अब आप समझ लीजिए, ये आपकी ही नहीं, ये प्रायः सबके साथ है। ये ऐसा समझ लीजिए कि परमात्मा ने आपको अवसर दिया था उठाने का। आप कहते हैं ना कि परमात्मा हमको जगाते क्यों नहीं है? मैं दावे के साथ कहता हूं कि परमात्मा सबको जगाते हैं। बोलो भैया, परमात्मा सबको जगाते हैं, लेकिन तू जाग तो जा प्यारे, तू जाग तो जा, और तू जाग गया तो तेरा कल्याण है। अच्छा, एक बात और सुन लो, अगर 2:30 बजे आंख खुल जाए तो 2 मिनट वाला फॉर्मूला वहां अप्लाई कर दो। क्या घाटा है जी? बस 2 मिनट 2 मिनट वाला। जब आप पहुंच जाएंगे कितने मिनट पर? 10 मिनट पर। 10 मिनट में पहुंचते पहुंचते आपको कुछ समय हो जाएगा। जब मैं 10-10 दिन का बता रहा हूं, 10-10 दिन का, और उसमें 1-1 मिनट बढ़ानी है आपको हर 10वें दिन। तो मैं कहता हूं, हमें जल्दी जाना कहां है? हमें जाना कहां है? अभ्यास बढ़ाते रहो। और रात्रि के समय अगर आपकी आंख खुल गई एक झटके से, तो बस उसका लाभ उठाइए। क्यों? आप विश्राम कर चुके होते हैं, आप सन्नाटे में होते हैं, आपका मन और चित्त एकदम शांत होता है नींद होने के बाद। ऐसा ही है। अर्ध निद्रा भी होती है हल्की हल्की, फिर सो जाते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि आप उठ के बैठिए, अगर सर्दी है तो कुछ कंबल आदि ढक करके बैठ जाइए। बस 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का अपना अभ्यास कर लीजिए। और जब लगे कि बैठे बैठे नींद सी आने लगी है, बस पैर फैलाइए, सीधे लेट जाइए, और वही अभ्यास करते करते लेट जाइए। बात समझ में आई? जी। ये सदग्रस्त हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो या सन्यासी हो, और वो अभ्यास करते करते आप लेट जाइए। पुनः जब आपकी 5 बजे के आसपास, जो आपका नियम है, मुझे नहीं पता कि आप कब उठना चाहते हैं, जब तक भी आपकी आंखें बंद रहेंगी और उसके बाद जब आपकी आंखें खुलेंगी, तो समझ लेना ऐसी अनुभूति होगी जैसे आज किसी अखंड आनंद के सरोवर में स्नान करके अभी लौट रहे हैं। बोले भाई मैं आज सोया हूं बहुत सुखपूर्वक, और कहोगे अरे आज तो मैं ऋषि मुनियों के साथ ही था, आज तो मैं, आंख तो मेरी खुली है लेकिन मैं दिव्य आत्माओं के साथ में ही तो था। बात आई? क्योंकि मूर्धा ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम,
मूर्धा में संयम करने से सिद्धों का साक्षात्कार होता है। वो आपके देखने में तो लग रहा है लोगों को नींद आ रही है, लेकिन वो एक अनुभूति बनी होती है, सुषुप्ति की अवस्था बनी होती है। और ये आपके अभ्यास आपको रंग लाएंगे, आपकी नींद भी आपका योग बन जाएगी, जिसको कहते हैं योग निद्रा। ठीक है, वो आपकी निद्रा नहीं, वो योग निद्रा बन जाएगी। मैं कहूंगा महायोग निद्रा बन जाएगी। स्पष्ट हो रही बात? तो ये सामान्य ग्रस्त व्यक्ति भी या कोई भी, मैं कहता हूं रिक्शा चलाने वाला भी, मैं कहता हूं मजदूर भी, मैं कहता हूं कोई भी काम करने वाला भी, मैं कहता हूं जमादार बंधु भी, जो सफाई करने हमारे सफाई कर्मचारी हैं, एक जितना भी वर्ग है, कोई भी इस दिव्यता का लाभ उठा सकता है। स्पष्ट हो गया? इस दिव्यता का लाभ उठा सकता है, और जो दिव्य है वो महान है। इन 2 मिनटों में ओम का ध्यान करना है। मैं ये कहता हूं, अगर आप बैठना चाहते हैं तो चुपचाप शांत होकर के अपने मन को एक ही स्थान पर रखिए, यहां का द्वार अपने आप खुल पड़ेगा। और फिर भी अगर ऐसा लगता है कि मन नहीं टिक पा रहा है, यहां गड़बड़ी कर रहा है मन, तो ओम का ध्यान कीजिए। ठीक है, थोड़ी देर परमात्मा का जप कर लीजिए। ओम परमात्मने नमः, थोड़ी प्रार्थना कर लो। क्या बोलेंगे? ओम परमात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः। इस तरह का अभ्यास करते जाइए, और जब आप ऐसे अभ्यास करेंगे तो आपको बड़ा अद्भुत लाभ होगा भैया। आप नियमित रूप से अभ्यास करना प्रारंभ कर दीजिए, लेकिन समर्पण के साथ, और प्रार्थना भी कीजिए, मेरे प्रभु जन्म जन्म से भटक रहा हूं मैं, तो इस जन्म में भी भटकता ही तो रहा हूं, आज टूटा फूटा मैं तेरे द्वार पर आ गया हूं, आज तेरी शरण में आ गया हूं मैं। बस अपनी कृपा मेरे ऊपर बरसा दो जरा सी। बस मैं अब आपका ही होना चाहता हूं, और आपका ही होकर के रहना चाहता हूं। आपके बिना मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। है कोई? नहीं है तो बताओ। कोई नहीं। कुछ नहीं है। बिना मतलब का घमंड वाले बैठे हैं, मेरा ये, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, कुछ नहीं है। इस धरती माता का जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, परमात्मा का सब कुछ है। तो अपना ध्यान रखिए, अभ्यास कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है जी स्पष्ट हो गया? जी। ओम। अच्छा गुरु जी, एक और है, जैसे हमें हवन करना है, ज्यादा मंत्रों का हम नहीं, इसमें ज्ञान नहीं है, तो उसमें क्या करा जाए? कौन से मंत्र का? अगर आप अपने घर का शुद्धिकरण करना चाहते हैं, इसीलिए तो हाँ। सामग्री लाइए, लोबान गुग्गुल आदि लाके रख लो, शुद्ध घी लाके रख लो, और सूखी समिधाएं लाके रख लीजिए। और इसमें ऐसा नहीं कि किसी को बुलाना करना तभी जाके होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2 मंत्र तो सभी लोग जानते हैं लगभग। गायत्री मंत्र लगभग आता है सभी को, और महामृत्युंजय मंत्र भी आता है, ओम त्रयंबकम यजामहे। इन्हीं दोनों मंत्रों से 11-11 आहुति दे लो, उतना ही काफी है। बस हो गया, अपना जो है, बस हो गया, हो गया, मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र। बस ठीक है, धन्यवाद।